इस दुनिया में चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार मानव शरीर है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे ये सब मानव सभ्यता के लिए बनाए गए, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। शुद्ध राजनीतिक स्वार्थी लोगों ने इसको वोट का औजार बना लिया है। धीरेन्द्र चमत्कार को मानते हैं कि नहीं? धीरेन्द्र जहाँ तक कथा कर रहा है मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन वो जो पाखंड की दुकान चला रहा है उसके लिए उसे जेल जाना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री 26 साल में बहुत अचीव कर लिया, इसलिए आप लोग को जलन हो रही है। जितने वीडियो मेरे वायरल हुए सोशल मीडिया पे, करोड़ों लोगों ने देखा, आपने लाखों रुपए कमाए, आपने मुझे 1 रुपया दिया। तो मैं आरएसएस के हेड मोहन भागवत जी से कहना चाहता हूँ कि शाह मानव जी ने चुनौती जो दी आपके महाराष्ट्र से, वो अनगिनत ऐसे पाखंडियों को अंदर करवा चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है कि जो मेरे पीछे पड़े हैं वो हिंदू धर्म के विरोधी लोग हैं। हिंदू तो जीवन पद्धति है, धर्म कहाँ से आ गया? उसको बताना बच्चे को कि धर्म मैं बताता हूँ क्या होता है। ये जो अंधविश्वास और पाखंड है ना, ये भारत सदियों से इस दंश को झेलता है। भगवा वस्त्र पहने हुए इसी कपड़े को पहन करके कोई नंगता दिखाए तो उसका आप समर्थन करेंगे, विरोध करेंगे? नग्नता। भारत को सदियों में ऐसा प्रधानमंत्री मिला, वो सब कुछ है, लेकिन उसको अच्छी मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। वो अहंकार से, ईगो से बेचारा पीड़ित है। आप क्या कहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री के धर्म की आड़ लेकर के जो ठग विद्या चल रही है, इसका बिल्कुल खंडन करता हूं मैं। इस दुनिया में चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार मानव शरीर है। ये प्रकृति ने बनाया है, चलता फिरता देवालय। और मेरी दृष्टि में सिर्फ 2 जातियां, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा। सुनो, बात पूरी सुना करो शंभू जी, पूरी बात सुनो, मैं छोड़ के चल दूंगा। नहीं, आप सुनाइए। हाँ, बहस से मत भागिए। बहस से नहीं भाग रहा हूँ मैं। आप प्रश्न को पूरा मेरे को बात करने दीजिए। आप काट देते हो, बात बनती नहीं। पहले आप बोलिए। इस दुनिया में मेरी दृष्टि में सिर्फ 2 जातियां, मेल एंड फीमेल, स्त्री और पुरुष, तीसरी कोई जाति नहीं है। दूसरी बात, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे ये सब मानव सभ्यता के लिए बनाए गए, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। शुद्ध राजनीतिक स्वार्थी लोगों ने इसको वोट का औजार बना लिया है। इससे भारत एक अच्छे राष्ट्र में तब्दील नहीं हो सकता। धीरेन्द्र चमत्कार को मानते हैं कि नहीं? धीरेन्द्र जहाँ तक कथा कर रहा है मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन वो जो पाखंड की दुकान चला रहा है उसके लिए उसे जेल जाना चाहिए। मैं उसका शाह मानव का समर्थन करता हूँ। अगर आपका पर्स ढूंढवा दूं तो? किससे? धीरेन्द्र शास्त्री से। अरे पुलिस है ना, उसके लिए वो थोड़ी है। वो ढूंढे ना, जो ये कश्मीर के अंदर इतने आतंकवादी घुस आए हैं और ये जो अपराध हो रहे हैं और ये जो बीमारियां फैल रही है, इस पे वो बोले, उसको जब सब ज्ञान है तो। कॉम्प्लेक्स के शिकार है जो आप लोग 65 साल के, 50 साल के साधु हो गए, जिनको नाम नहीं मिला, टीवी नहीं दिखाता है। धीरेन्द्र शास्त्री 26 साल में बहुत अचीव कर लिया, इसलिए आप लोग को जलन हो रही है। तो टीवी के दिखाने से क्या हम बड़े आदमी बन जाएंगे? आपके सोशल मीडिया पे आपके कितने मेरे बहुत वायरल हुए, उससे मैं बड़ा आदमी बन गया। अब बताइए, शास्त्री की आमदनी से आप लोग को आप बन गए होंगे, ये बात सच है। धीरेन्द्र शास्त्री की आमदनी से जितने वीडियो मेरे वायरल हुए सोशल मीडिया पे, करोड़ों लोगों ने देखा, आपने लाखों रुपए कमाए, आपने मुझे 1 रुपया दिया। टाटा बिरला, आपने मुझे 1 रुपया दिया। अंबानी अडानी हो गया। आप बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री के पॉपुलैरिटी से आप लोग जलते हैं। मैं भगवान करे उनका नाम पूरी दुनिया में पहले वो सिद्ध कर देना। जो वो कह रहे हैं, चलो वो तो श्वास लेते हुए राम कर रहा बोल के दिखा दें, मैं मान जाऊंगा उनको। वो वहां से अभी भी वो कहते हैं कि भगवान हनुमान जो हैं, वैसे भगवान हनुमान दलित हैं, भगवान हनुमान साक्षात उनको आशीर्वाद दिए। आप भगवान को भी, भगवान हनुमान यार, आप भगवान को आपके पास बात आएगी, आप बोलिए। भगवान हनुमान साक्षात उनको सुनिए, ये जो रेशम बाग पे जहाँ पे कथा हुई थी ना, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की, ये रेशम बाग के जब प्रतिवर्ष लगता था आरएसएस कार्यकर्ताओं का, तो उसी रेशम बाग के कैंप लगता था। ये बहुत पवित्र स्थान है। ये वहाँ से कुशभाऊ ठाकरे, बाबा साहब नाथोजी, आडवाणी जी लोग सब वहाँ भौतिक प्रमुख हुआ करते थे। उस स्थान पे कथा हुई, उस स्थान से उसने पाखंड फैलाया। तो मैं आरएसएस के हेड मोहन भागवत जी से कहना चाहता हूं कि शाह मानव जी ने चुनौती जो दी आपके महाराष्ट्र से, वो अनगिनत ऐसे पाखंडियों को अंदर करवा चुके हैं, अनगिनत लोगों को। शाह मानव जी, मैं शाह मानव जी का समर्थन करता हूं और उस बच्चे से कहता हूं, धीरेन्द्र से, कि वाकई बच्चे तेरे अंदर योग्यता है तो इस चुनौती को स्वीकार कर। 30 लाख वो दे रहा, 10 लाख मैं भी दूंगा। मेरे भी 2 प्रश्न है, सिर्फ 2 प्रश्न। पहला प्रश्न है कि श्वास लेते हुए एक स्वर का उद्घोष कर दे, 10 लाख का इनाम। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है कि जो मेरे पीछे पड़े हैं
वो हिंदू धर्म के विरोधी लोग हैं। हिंदू तो जीवन पद्धति है, धर्म कहाँ से आ गया? उसको बताना बच्चे को कि धर्म मैं बताता हूँ क्या होता सर वो खोया पर्स मिलवा देता है, क्या दिक्कत है? है। अरे खोया पर जब पुलिस जो एजेंसी इतनी ट्रेनिंग लेके, वो कहाँ से आ गया? रामायण करते करते वो इतनी सारी एजेंसियों की पावर कहाँ से लेके आ वो जाएगा? बीमार आदमी को ठीक कर देता है, बिना दवाई, बिना अस्पताल, बिना डॉक्टर, चमत्कार है उसके पास। ये जो अंधविश्वास और पाखंड है ना, हाँ। ये भारत सदियों से इस दंश को झेलता आ रहा है। हाँ। उसी का परिणाम है कि जो बार बार आपके वायरस दिमाग में आता है ना, ब्राह्मण ये शूद्र वैश्य शूद्र। मैं धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण कुल के हैं, चमत्कार करते हैं वो। वही आप मुझे भी ब्राह्मण बोल देते हो, इंसान क्यों नहीं बोलते आप? ऐसे प्रश्न करो, जीवन के बुनियादी हकों पर बात आए। बता, धीरेन्द्र शास्त्री से दिक्कत क्या है आपको? मुझे वो किसी एक से ब्राह्मण कुल का मुझे फिर वही ब्राह्मण कुल युवा है, वो देश में चमत्कार करे, आपको दिक्कत क्या है? फिर वही ब्राह्मण कुल। अरे ब्राह्मण मतलब ब्रह्म को जानने वाला, वो कोई भी हो सकता है। हाँ। मैं ग्रंथों की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पाखंड की बात कर रहा हूँ। कैसे पाखंडी है, सबूत तो दीजिए। पूछूं? एक प्रश्न पूछ लो आपसे सामूहिक। हाँ। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दोगे? हाँ बोले, नहीं आएगा अभी तो नहीं देंगे हम। कोई हाँ। ब्रह्म ज्ञानी है, नहीं कुल में नहीं पैदा सिंपल। हुए, अरे तो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ प्रश्न कर रहा हूँ। हम दावा नहीं करते कि हम ब्राह्मण कुल ये में पैदा हुए। अगर मैं शूद्र हूँ, मुझे नहीं आता है। इस आप प्रश्न का बताइए। उत्तर आपके पास नहीं है तो बताइए, ये पूछिए। आपको आज की तारीख में पत्रकारिता छोड़ देना आप चाहिए। सवाल कीजिए सर। आप सब लोग जो खड़े हैं, जितने लोग कैमरा ऑन करके खड़े हैं, आप जनता है, श्रोता है, वक्ता है, प्रवक्ता है, भीड़ है, नागरिक है, क्या है आप बताइए? इस देश के नागरिक हैं पहले। नागरिक की डेफिनेशन क्या होती है? फिर मैं बता दूं तो फिर तुम क्या बताओगे? अरे धीरेन्द्र शास्त्री पर बताइए ना मेरा गुरुजी, बिल्कुल फंस रिजनेबल गया। क्वेश्चन है। आप जनता है, श्रोता है, वक्ता है, प्रवक्ता है, भीड़ हम है, धीरेन्द्र नागरिक है। शास्त्री को मानने वाले लोग हैं। आप बताइए वो कैसे कैसे हो गए ना? विश्वासी है? इतने कैमरे आपके पास, कोई तो एक शख्स बोलो कि आप क्या हैं? हम भारत के नागरिक हाँ? हैं। टाइम पे हम सब हैं। सब हो? एक व्यक्ति एक समय आप में। पत्रकारों का देखिए, पत्रकार मतलब कम पढ़ा लिखा, मैं मान लिया। अरे मुझे बताइए धीरेन्द्र शास्त्री से आप, धीरेन्द्र शास्त्री कैसे पाखंडी है? आप सबूत दीजिए। पत्रकार मतलब कम पढ़ा लिखा? हाँ। पत्रकार है ना, पत्रकार मतलब कामचोर, पत्रकार समय- मतलब चापलूस, पत्रकार मतलब सबसे कम पढ़ा लिखा, पत्रकार मतलब समय के पेटपोषा। थपेड़े खा के पत्रकार इतना मजबूत हो जाता है कि वो ऐसे प्रश्न करता है कि आपके पेट से सारी चीज खुलवा लेता है। शास्त्री भी कुछ बोलने से बच रहा है, नहीं बोल रहा है। साफ तो बोल रहा हूँ कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बच्चा 26 साल का, अभी उसे अध्यात्म का काका का भी पता नहीं है। एक ज्ञान की उल्टी करना बात अलग है, उसको अपने जीवन में उतारना बहुत कठिन होता है। उसके लिए उम्र की जरूरत नहीं होती है। अरे भाई रुको ना यार। वो अरे आप पढ़ाएंगे भाई, आप पढ़ाएंगे। हाँ। वो जो छोड़िए ना बंद, आप बोलिए, वो जो प्रश्न कर रहे हैं पीछे श्रीमान जी, अरे उनको अगर छोड़िए, अगर मोदी का आदमी वो ज्ञानी फ्रिंज एलिमेंट है वो भाई। ज्ञानी व्यक्ति होता, वो बीजेपी विरोधी वो है। ज्ञानी व्यक्ति होता तो क्या ऐसी बात करता? वो कहता कि श्याम मानव जी कहाँ आना है आप बताइए, मैं आता हूँ। जो ज्ञान मेरे अंदर है उस ज्ञान का मैं प्रकट करूंगा आपके सामने, क्योंकि मैं तो समाज के सामने कर रहा हूँ और ये वेरिफिकेशन अब मेरी ड्यूटी हो जाती है। तो इतने जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री क्या जो लाखों लोग आ रहे हैं, वो उनको क्या कहें? वो क्या बेवकूफ है? कितनी बार सुनोगे आप? ये भोला भंडारी देश है, पेट से सोचते लोग, अपने वोट की कीमत करना नहीं जानते। 55-60% वोट होता है और आप कैसी बातें करते हो? आपका पर्स अगर हर धीरेन्द्र 3 शास्त्री किलोमीटर को पे मारे, तो आप मान लेंगे कि वो मेरे ज्ञानी और मेरे दिव्य पुरुष है। मेरे पर्स के लिए मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। उसके लिए मैंने पुलिस में FIR कराया, मेट्रो में सीपी से बात किया, संजय से। संजय ने DCP को फ़ोन किया, DCP ने SHO को फ़ोन किया, मेरा कम्युनिकेशन हुआ। आपका दिव्य ज्ञान से ज्यादा आपको पुलिस पर भरोसा है। पुलिस उसकी एजेंसी, ट्रेनिंग होती है, जैसे आपके पास ट्रेनिंग है। अभी अनजान आदमी को एक कैमरा दे दो, प्रश्न करना नहीं आएगा उसको। हर चीज़ की ट्रेनिंग होती मानते हैं है। ना कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू हृदय सम्राट हैं, वही धर्म को आगे बढ़ाएंगे, उनके खिलाफ साजिश हो रही है। यार एक 26 साल के नौजवान को आप मेरे से क्यों सर्टिफिकेट दिलवा रहे हो? मैं क्या हूँ? मैं कोई क्योंकि आप सर्टिफिकेट पुरोधा एजेंसी हूँ? हैं, आप पुरोधा हैं हिंदू समाज के। किसने कहा आपको? हम कह रहे हैं भाई, हम जानते हैं ना। तो मैं आप मुझे पुरोधा मानते हो तो मैं कह रहा हूँ कि उनको वैज्ञानिक परीक्षण देना चाहिए। नहीं, आप उनके समर्थन में क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं? मैं क्यों समर्थन में खड़ा हूँ, किसी के विरोध में खड़ा हूँ? वो बुलडोजर खरीदने की बात करते, कहते हैं हिंदुओं बुलडोजर खरीदो। हिंदू बुलडोजर को वो तो- देश का निर्माण कर रहे हैं। तो बुलडोजर क्या खाली विध्वंस करने के काम आता है? वो कह रहे मुसलमानों के घर पर विध्वंस करता है चला। बुलडोजर? बुलडोजर मुसलमानों के घर आप पर बताइए, चला। बुलडोजर विध्वंस करता है? उसके निर्माण की अवधारणा को आप खत्म कर वो देंगे? निर्माण करने के लिए बुलडोजर मंगा रहे थे। अब ये उनका तय करना, उनको तय करना है कि वो किस लिए मंगा रहे हैं। एक फाइनल, ये मेरा विषय है, एक फाइनल ये मेरा टेक। विषय है। संत जी एक फाइनल टेक, क्या आपको अभी भी आप इस बात पर कायम है कि धीरेन्द्र शास्त्री कर्मकांडी है? ये सियानों में जवाब दीजिए, ऑब्जेक्टिव सवाल है। नो कर्मकांडी?
अरे धर्म का प्रचार करने का सबको अधिकार है, लेकिन धर्म की आड़ में जो चल रहा है उसको रोकना चाहिए। ने कहा था वो कर्मकांडी है कि नहीं है जो श्याम मानव कह रहा है? आप नहीं है, ये आप हाथ में लेकर के माइक खड़े तो कर्म कांड और क्या होता है? आप कर्म पुरुषार्थ के साथ जोड़ रहे हो, यही तो कांड है। मैं बच नहीं रहा हूँ, शास्त्री पर स्टैंड लीजिए। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, आप लोग घुमाते हो, पता नहीं मेरे से क्या सुनना चाहते हो। प्रवर्तक है आपने अभी कहा कि वो कर्मकांड फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो उसको लाइसेंस किसने दिया हिंदू धर्म प्रवर्तक होने का? क्या लाइसेंस है उसके पास? ब्राह्मण कुल में पैदा होना ही अपने आप में एक लाइसेंस है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ और जो मानव जाति में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आप किससे पैदा हुए? दुनिया के हम लोग तो शूद्र हैं, पैरों से पैदा हुए हैं। पैरों से? हाँ। अब मुझे आपके दिमाग में मतलब तरस आता है ना। चलिए छोड़िए, हम तो धर्म ग्रंथ की बात बता रहे थे। आज जो मैं तो बोल आप रहा हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री को गलत क्यों कह रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि जो तुलसी दुबे ने लिखा है, ढोल शूद्र गवार पशुनारी सब ताड़ना के अधिकारी, ये बढ़िया है। ताड़ना का मतलब प्यार भी होता था उस जमाने में। देखिए पहले शिक्षक हमारे कान पकड़ के हमें मुर्गा बनाते थे, आज कोई शिक्षक कान पकड़ सकता है? बताओ, FIR हो जाएगी। अरे चीजें बदल जाती है समय के साथ। देखना होता है ताड़ना का मतलब। रामायण में जो है, जो मुख्य चौपाई है मेरी दृष्टि में, पूरी रामायण को मैं पढ़ देता हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। पूरी रामायण आ गई। के खिलाफ क्यों है बाबा फिर? अरे मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, न पक्ष में हूँ। मैं विज्ञान और अध्यात्म दोनों को मिला के। धीरेन्द्र शास्त्री कैसे डपोर संखी है, कैसे कर्मकांडी है? आप एक बार बताइए, जब उनके पास इतना ज्ञान है तो मेरा अभी 6 तारीख को मेरा मेट्रो में मेरा पर्स चोरी हुआ, उसमें सब चीज चली गई, वो दिल्ली पुलिस नहीं पकड़ सकी। धीरेन्द्र शास्त्री के शरण में वो प्रकट कर देगा वहीं पर। वो खाली अगर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दे तो मैं अपनी मुंडी कटा के उसके चरणों में गिरा दूंगा। वो श्वास लेते हुए राम का राह बोल के दिखा दे बस। भगवा वस्त्र पहने हुए इसी कपड़े को पहन करके कोई नग्नता दिखाए तो उसका आप समर्थन करेंगे, विरोध करेंगे? नग्नता? किस चीज की नग्नता? दीपिका पादुकोण ने पठान तो आपके मन की है, हमारे यहाँ तो नागा संप्रदाय है पूरा, जो शरीर पे तन पे कपड़ा ही नहीं धरता है। नग्नता तो आपके मन में है, शरीर तो आप बाबा बेशर्म रंग में। सुनिए, आप जब पैदा हुए तो कपड़े पहन के आए थे? ये तो सभ्यता का विकास है, सभ्यता के विकास की बात है ये तो। लेकिन सवाल यह है कि दीपिका पादुकोण ने जो भगवा कपड़ा पहन के डांस करी है तो उसका विरोध करेंगे, आप समर्थन करेंगे? बेटा सोशल मीडिया के लोगों, आप दुनिया में घूमे हो कि नहीं, पहले ये बताओ। आप शाहरुख खान के एजेंट हैं। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ की महिलाएं तन पे कोई कपड़ा नहीं पहनती है, मस्ती से रहती है, तो फिर आप उन्हें अश्लील मान लेंगे? वो उनका कल्चर है। क्या मानते हैं जो महिला कपड़ा नहीं पहनती है, जो वेस्टर्न कल्चर है, उसको क्या मानते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, विज्ञान और अध्यात्म दोनों के मध्य संतुलन बनाना है, समय की मांग है। सारा तो साधु है या विज्ञान के वैज्ञानिक है? आप साधु तंत्र मंत्र की बात। साधु से बड़ा वैज्ञानिक संसार में कौन हो? धीरेन्द्र शास्त्री है। साधु से बड़ा वैज्ञानिक संसार में कौन हो सकता है? आप नकली साधु है बाबा। आपको साधु की क्या परिभाषा है? साधु वो होता है जो अपने शरीर को साधता है और ये देखता है कि प्रकृति ने मुझे किस उद्देश्य के लिए प्रकट किया। बाबा 6 पैक ऐप बना के आप साधु लोग पेट निकला हुआ है तो जो है भावना हत किया जाता है, लेकिन आप लोग जो है चुप रहते हैं। हिंदू तो मन वचन कर्म एक जो कर सकता है वो हिंदू है। हिंदू कोई जीवन पद्धति है, वो कोई धर्म वर्म नहीं है कि नहीं हिंदू? सो बताइए मोदी जी। हिंदुस्तान का हर नागरिक हिंदू है, चाहे वो कोई भी हो। हम भी हिंदू है। आप बिल्कुल, हाँ, हम भी हिंदू हैं। 100% हिंदू। हिंदू जीवन पद्धति जिसका मन वचन कर्म एक है वो हिंदू है। अच्छा, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, यहूदी हो, पारसी, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ रहा है? अरे इंसान बनो यार। हिंदू मोदी जी हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति हिंदू है, तो मोहन भागवत जी के साथ जाएंगे। मोहन भागवत जी तो हमारे पुराने साथी हैं, RSS के। हाँ, RSS के लोग हैं। बिल्कुल RSS से जुड़ा हुआ रहा हूँ मैं, जुड़ा हुआ रहा हूँ। RSS क्यों छोड़ा आपने? कहाँ छोड़ा? अभी RSS के मैं अब, अरे साधु का चोला पहन लिया ना। तो आप साधु उससे अलग है। साधु राजनीति करने के लिए। हाँ, साधु में वैज्ञानिक बता रहे हैं आप तो अभी। हाँ, आपकी आवाज बहुत देर से सुन पड़ी। वैज्ञानिक से बड़ा आप RSS के होके आप मोदी जी के विरोध में बोलते हैं? नहीं, मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, न पक्ष में बोल रहा हूँ। मैं तटस्थ दृष्टा हूँ, कैमरे की आंख की तरह। जो मुझे दिख रहा है, जो समाज महसूस कर रहा है, सब बोल रहा हूँ। मोदी जी ने इस देश के लोगों का मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री इस देश की जनता एहसान माने। वाकई में वैसा प्रधानमंत्री मिला। वाकई में एहसान मानना चाहिए। भारत को सदियों में ऐसा प्रधानमंत्री मिला, वो सब कुछ है, लेकिन उसको अच्छी में एक मजलूम मुसलमान है शाहरुख, उनका जो है लगातार
उसको अच्छी मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। वो अहंकार से, ईगो से बेचारा मोदी जी पीड़ित है। को इलाज की जरूरत है। ईगो से पीड़ित है। दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं मानव शरीर में, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, सुपरिटी। जैसे आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, आप हीनता सी ग्रंथि से आप बीमार हैं, वो उच्च ग्रंथि से बीमार है कि मेरे जैसा कोई नहीं, और आपको लगता है मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। आप तो मोदी जी को भी हीरो नहीं मानते हैं। मैं तो बिल्कुल ही नहीं मानता हूँ उसको प्रधानमंत्री। वो तो मानसिक रूप से नहीं, उनके कारनामे हैं। बीमार मानता हूँ मानसिक रूप से। साफ कह चुका हूँ आपको, उसको चिकित्सा की जरूरत है, साफ कह चुका हूँ। कितनी बार पूछोगे आप? अच्छा, चलिए, धन्यवाद।